तो जी, आज हम इस वीडियो में जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है कि आप किस तरह इटली स्टडी वीज़ा के लिए फॉर्म डी फिल कर सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो जी, ये फॉर्म डी है, ठीक है, इटली स्टडी वीज़ा के लिए, ठीक है, जो आपने फॉर्म फिल करके बीएलएस सेंटर में जमा करवाना है। ठीक है जी, ये मैंने पहले फिल कर रखा है और मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें कौन सी जहाँ पे क्या चीज़ आएगी और कैसे फिल करना है आपने। जी, सबसे पहले तो यहाँ पे जी आपने एक फ़ोटोग्राफ लगानी है, यानी इसका प्रिंट लेके उसके बाद आप फोटोग्राफ यहाँ पे लगाएंगे, पासपोर्ट साइज फ़ोटो विद वाइट बैकग्राउंड, ठीक है। तो ये आप बनवा लीजिएगा। तो आप इस फॉर्म को वैसे तो कंप्यूटर से भी फिल कर सकते हैं और इसका प्रिंट निकाल के बाद में आप पेन वगैरह से भी फिल कर सकते हैं। तो फर्दर मैंने ये कंप्यूटर से फिल किया, तो चलते हैं जी। जी, फर्स्ट नंबर पे है जी सर नेम लिखा हुआ है। आपका जो सर नेम है पासपोर्ट पे वो आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। मेरा यहाँ पे नंबर था तो मैंने नंबर लिखा है। उसके बाद सर नेम एट बर्थ, यहाँ पे भी वो वही सर नेम जो ऊपर आपने लिखा है वो सेकंड नंबर पे वही आएगा। और थर्ड नंबर पे आपने अपना आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है, यानी ठीक है, आपका फर्स्ट नेम क्या है, ठीक है, गिवन नेम मीन्स, ठीक है। तो मेरा नाम हम मोहम्मद मौज़म था, मेरा गिवन नेम तो मैंने वो लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, ठीक है। और उसके बाद फिफ्थ नंबर पे जी आपने लिखना है प्लेस ऑफ बर्थ, जहाँ पे पैदा हुए आप, ठीक है। तो मैं जिस सिटी में पैदा हुआ वो लिख दिया मैंने। सिक्स पे आपने कंट्री ऑफ बर्थ, आपका कंट्री कौन सा था जहाँ आप पैदा हुए हैं, तो पाकिस्तान से हूँ मैं, तो पाकिस्तान लिख दिया। तो उसके बाद नेशनैलिटी, आपकी करंट नेशनैलिटी क्या है, तो जी मेरी पाकिस्तानी, तो पाकिस्तानी लिख दिया मैंने, ठीक है। और अदर नेशनैलिटी एट बर्थ इफ़ डिफरेंट, अगर आपकी नेशनैलिटी आपकी पैदाइश के बाद कुछ कोई और थी तो वो आपने लिखनी है। हमारे केस में हमने यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लिख दिया, ठीक है। आप यहाँ पे N/A भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 8 नंबर पे आपने जी यहाँ पे सेलेक्ट करना है मेल या फीमेल, तो हम मेल हैं। तो नाइन्थ नंबर पे आपने अपना स्टेटस, यानी आप मटेरियल स्टेटस क्या है आपका, तो मैं अनमैरिड हूँ तो सिलेक्ट कर लिया मैंने, ठीक है। उसके बाद जी यहाँ पे जी फॉर माइनर्स नेम एड्रेस इफ डिफरेंट फ्रॉम द एप्लीकेंट एंड नेशनैलिटी ऑफ कस्टोडियन, ठीक है। तो ये हमारे मतलब नहीं थी इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल ही आ रहा था, जो कि मैं भूल गया था यहाँ पे लिखना। तो जी नॉट एप्लीकेबल, ये हम पे लागू नहीं होती, ये माइनर्स वगैरह के सरनेम के लिए हैं ये चीज़ें, ठीक है। नॉट एप्लीकेबल आएगा यहाँ पे। और 11th नंबर पे आपने जी अपना नेशनल नंबर ऑफ नेशनल आईडी, मींस आपने आईडी कार्ड का नंबर लिखना है, ठीक है। वो मैंने लिख दिया है, जो फॉर्मेट में वहाँ पे लिखा होता है उसी फॉर्मेट में मैंने लिखा है, ठीक है। उसके बाद 12th नंबर पे यहाँ पे जी टाइप टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, आपके पास किस टाइप का डॉक्यूमेंट है जिस बेस पे आप अप्लाई कर रहे हैं। तो हमारे पास पासपोर्ट है, जो पाकिस्तान में आम शहरी को इशू किया जाता है वो ऑर्डिनरी पासपोर्ट होता है, तो हमने ये सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो मेरे पास ये ऑर्डिनरी पासपोर्ट था तो मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे जी आपने 13वें नंबर पे आपको यहाँ पे अपना नंबर ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट, यानी आप जिस बेस पे ट्रैवल करना चाह रहे हैं, जिस डॉक्यूमेंट के बेस पे उसका नंबर लिखना है, यानी मेरा पासपोर्ट नंबर यहाँ पे आएगा तो मैंने लिखा वो। और डेट ऑफ इशू लिखनी है आपने अपने पासपोर्ट की 14 नंबर पे। और 15 नंबर पे आपने वैलिड वैलिड अनटिल के एक्सपायरी डेट अपने पासपोर्ट की, ठीक है। उसके बाद 16 नंबर पे आपने लिखना है कि इशू किस इशू कहाँ से हुआ ये, ठीक है। तो मेरा पासपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इशू हुआ तो मैंने वो लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद 17 नंबर पे आपने होम एड्रेस एंड ईमेल एड्रेस लिखना है एप्लीकेंट का, ठीक है। तो मेरा होम एड्रेस और मैंने अपना ईमेल एड्रेस लिख दिया। उसके बाद टेलीफोन नंबर लिखना है तो वो भी मैंने लिख दिया। और 18 नंबर पे जी आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है रेजिडेंस इन अ कंट्री डिफरेंट फ्रॉम करंट नेशनैलिटी, तो जी नहीं, हम किसी और
कंट्री में नहीं रह रहे, हम पाकिस्तान में रह रहे हैं तो नो आएगा। ठीक है, अगर आप अभी किसी और कंट्री में मौजूद हैं तो आप उसकी डिटेल देंगे यहाँ पे। ठीक है, और उसके अलावा आप का करंट 8 9 3 नंबर पे आपने लिखना है जी करंट ऑक्यूपेशन आपका क्या है। ठीक है, तो अगर आप कोई काम नहीं कर रहे यानी अभी पास आउट हुए हैं तो आपका अगर ऑक्यूपेशन स्टूडेंट ही होगा तो आप स्टूडेंट लिखेंगे। ठीक है, अगर कोई काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद 20th नंबर पे आपने लिखना है जी आप एम्प्लॉय एड्रेस है, टेलीफोन नंबर फॉर स्टूडेंट्स, नेम है, एड्रेस ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। अच्छा, यहाँ पे जी 20th नंबर पे वो ये कह रहे हैं कि आप जिस जगह पे एम्प्लॉय हैं उसकी डिटेल दें, जिस जगह पे आप एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं तो उसका एड्रेस वगैरह आपने देना है। ठीक है, तो हम क्योंकि उसका नेम और एड्रेस देना आपने। ठीक है, तो क्योंकि और उन्होंने एक बता रखा है कि स्टूडेंट के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का नेम और एड्रेस। ठीक है, तो हमने अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूट का नेम लिख दिया है, काउंसिल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद बिहारी कैंपस पाकिस्तान। ठीक है, तो ये हमने एड्रेस वगैरह भी लिख दिया। ठीक है, यही बनता है एड्रेस और नेम। ठीक है, और 21th नंबर पे आपने लिखना जी पर्पज ऑफ ट्रैवल, आपका पर्पज़ क्या है ट्रैवल करने का। तो हम जी सिलेक्ट करेंगे स्टडी। ठीक है, और बस और कुछ नहीं यहाँ पे। और देन हम वो हो जाएंगे 22 नंबर पे हमने यहाँ पे जो पूछा जा रहा है हमसे सिटी ऑफ डेस्टिनेशन, किस सिटी में आप के लिए आप जाना चाह रहे हैं। ठीक है, किस सिटी में आपकी यूनिवर्सिटी है उसका नाम लिख देना आपने। तो मेरी थी मसीना सिटी में यूनिवर्सिटी है, तो मसीना इटली। ठीक है, और आपने मेंबर स्टेट ऑफ फर्स्ट एंट्री कि आपने सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखना है 23rd नंबर पे कि किस स्टेट में आप एंट्री करना चाह रहे हैं। ठीक है, यानी तो आपने यहाँ पे इटली लिखना है। ठीक है, उसके बाद 24th नंबर पे हमसे पूछे जा रहा है नंबर ऑफ एंट्रीज रिक्वेस्टेड, आप कितनी बार इस स्टेट में एंट्री करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है वंस, टू एंड मल्टीपल टाइम। तो आप में जो बेस्ट ऑप्शन है वो आप मल्टीपल टाइम सेलेक्ट कीजिएगा, यानी आप 1 और 2 सेलेक्ट करेंगे तो 1 या 2 बार ही आप कर सकेंगे, तो मल्टीपल सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, और ड्यूरेशन क्या है, ड्यूरेशन ऑफ स्टे, आपका ड्यूरेशन ऑफ स्टे क्या है इंडिकेट इन द नंबर ऑफ डेज की सूरत में आपको लिखना है। ठीक है, आपको जो फर्स्ट वीज़ा मिलता है ना वो 1 ईयर का मिलता है, तो आप यहाँ पे 365 डेज लिखेंगे। ठीक है, 365 लिखेंगे, और उसके बाद 26 नंबर पे हमसे पूछा जा रहा है शेंजन वीज़ा इशू इन द लास्ट, अगर आपका पिछले 3 ईयर्स में कोई शेंजन वीज़ा लगा तो उसकी डिटेल हमारा नहीं लगा, हम नो पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद 27 नंबर पे हमसे पूछा जा रहा है जी फिंगरप्रिंट, क्योंकि हमारा वीज़ा लगा नहीं तो हमने फिंगरप्रिंट नहीं दिए, नो पे क्लिक करेंगे हम। ठीक है, उसके बाद 28 नंबर पे ये जी फैमिली रीयूनियन के बारे में आई थिंक सो। हाँ, ये फैमिली नंबर ऑफ अथॉरिटी शुगर फैमिली, हाँ फैमिली रीयूनियन के बारे में ये वाले नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, उसके बाद डेट ऑफ एक्सेप्टिव अराइवल इन शेंजन एरिया, आप किस डेट तक आएंगे शेंजन एरिया में। ठीक है, तो हमने अप्रोक्सीमेटली यानी आपने अपने हिसाब से जिस डमी आपने जो फ्लाइट वगैरह बुक की है उस हिसाब से आप ने यहाँ पे डेट लिख देनी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 15 सितंबर 24 लिखा है। ठीक है, और डेट ऑफ एक्सेप्टिव डिपार्चर कि आप कब वापस चले जाएंगे, शेंजन एरिया से जाएंगे तो क्योंकि आपको 1 साल का वीज़ा मिलेगा। जो डेट आपने यहाँ पे लिखनी ना वही डेट आपने यहाँ पे लिखनी है, लेकिन बस फ़र्क ये है आपने करना है, ये पे 24 है, यहाँ पे नेक्स्ट ईयर आपने कर देना है, 24 की जगह 25 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हमसे कह रहे हैं सन एंड नेम ऑफ द पर्सन रिक्वेस्टिंग फैमिली यूनियन और द अप्लाई अदरवाइज इन केस ऑफ। अच्छा अच्छा, हाँ आपको जो बंदा आपने एम्प्लॉयर जो आपको बुला रहा है उसका लिखना है कि क्या है कंपनी नेम वगैरह। ठीक है, हमें हमारी यूनिवर्सिटी बुला रही है तो हमने यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिख देना है, द यूनिवर्सिटी ऑफ मसीना मैंने लिख दिया है, मेरी यूनिवर्सिटी का नाम है। ठीक है, और उसके अलावा ये हमसे पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं जी एड्रेस एंड ईमेल एड्रेस ऑफ द पर्सन रिक्वायर्ड। अच्छा, फैमिली रीयूनियन के बारे में ये नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, और ये भी फैमिली रीयूनियन के बारे में नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, और
उसके बाद 30 सेकंड नंबर पे हमसे पूछा जा रहा है नेम एंड एड्रेस ऑफ द इनविटेशन ऑर्गेनाइजेशन, अपनी ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारी यूनिवर्सिटी हमें का बुला रही है, तो हमने अपनी यूनिवर्सिटी का एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर देना है। ठीक है, तो एड्रेस मेंशन कर दिया है। उसके बाद टेलीफोन एंड फैक्स नंबर वगैरह यहाँ पे हमने अपनी यूनिवर्सिटी का टेलीफोन नंबर यहाँ पर मेंशन कर देना है। ठीक है, उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, सर ने मैं नेम एड्रेस टेलीफोन फैक्स नंबर ऑफ पर्सन और कॉन्टैक्ट द कंपनी। अच्छा, यानी किसी स्पेसिफिक बंदे का नाम जो आपको बुला रहा है ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में। ठीक है, तो नॉट एप्लीकेबल, ये हमारे लिए नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद ये 33rd नंबर पे हमसे पूछा जा रहा है ट्रैवलिंग बोर्डिंग एंड अकोमोडेशन एक्सपेंसेस आर अंडर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, कि आपके अकोमोडेशन के पैसे वगैरह किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन पे करेगा। तो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है द एप्लीकेंट के मैं खुद पे करूँगा। ठीक है, और उसके बाद आप किस सूरत में पे करेंगे, मीन्स ऑफ सपोर्ट, आप कैश की सूरत में एक टिक कर सकते हैं। और आप यहाँ पे एक कर देना है आपने अदर्स, अदर्स में क्लिक करके आपने स्पेसिफाई करना है कि अदर्स में कहाँ से आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिख देना है बैंक स्टेटमेंट, जो आपने बैंक स्टेटमेंट यूज़ किया, तो यानी ये बैंक में जो मेरे पैसे पड़े वो मैं यूज़ करूँगा। ठीक है, तो बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे आपने लिख देना है, यहाँ पे लिखा नहीं होगा, आपने बैंक स्टेटमेंट लिखना है यहाँ पे। ठीक है, तो अदर्स अदर्स पे क्लिक करके। और उसके बाद 34th नंबर पे हमसे पूछा जा रहा है कि पर्सनल डाटा और फैमिली मेम्बर, आपको कोई फैमिली मेम्बर पहले से वहाँ पे है शेंजन में, शेंजन जोन में, तो उसका डाटा आपने देना है। तो हमारे सूट में ये मेरा कोई नहीं है जाने वाला, यानी फैमिली का बंदा, तो नॉट एप्लीकेबल यहाँ पे लिखूंगा। और उस अगर कोई है तो यहाँ पे आप उसके डिटेल देंगे। ठीक है, और फर्दर मूव करते हैं हम 35th की जानब। यहाँ से यहाँ पे भी वही इंफॉर्मेशन है उसी के मतलब, तो नॉट एप्लीकेबल। और 36 पे हमसे पूछा जा रहा है प्लेस एंड डेट, यानी ये आपने जो फॉर्म फिल किया है ये आपने कहाँ फिल किया और किस डेट को फिल किया है, तो आप यहाँ पे वही डेट मेंशन करना जिस डेट को आप अपनी ये वीज़ा फाइल अपॉइंटमेंट का डेट है जो आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपनी लोकेशन बता दिया और अपना यानी डेट मेंशन कर दिया। ठीक है, उसके बाद 37 पे आप अपना साइन करेंगे, तो मैंने साइन कर दिया। उसके बाद आप लास्ट पे चले जाएंगे और लास्ट पे फिर वही आपने करना है, एड्रेस देना है अपना। ठीक है, और डेट लिखनी है। ठीक ठीक है, वो अपॉइंटमेंट डेट ही आप लिख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे फिर आपने सिग्नेचर करनी है। तो जी, उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो में आपको इजी सब कुछ समझ आ गया होगा कि कैसे आपने वीज़ा फॉर्म आपने फिल करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपका किसी भी किस्म का क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। उसके अलावा मैं अपना पर्सनल नंबर भी मेंशन कर दूँगा, अगर किसी को फर्दर कोई डिटेल वगैरह वीज़ा के टाइप किसी भी किस्म की चाहिए होगी तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो जी, अगर वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों के साथ शेयर करें। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।